नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा है कि जूनियर असिस्टेंट स्पेशल जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के जो छात्र हैं लगभग 2.5 लाख लड़के, 1262 की जो वैकेंसी की टाइपिंग के लिए छात्र हैं लगभग 15,000। ये सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी टाइपिंग का और अपने एग्जाम का, और इनको ये भी पता है कि अब सितंबर और अक्टूबर के पहले कुछ होने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी, चाहे टाइपिंग हो या एग्जाम का प्रोसेस हो, सब अक्टूबर के बाद होने वाला है, हो सकता है अक्टूबर में भी हो। उसके बाद में आप लोग जो 1262 की टाइपिंग वाले हैं, इनकी टाइपिंग लगभग सभी की कंप्लीट हो चुकी है, सभी की कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको ये करना है कि आपको ये टाइपिंग को धीरे धीरे कम करके, कैसे कम करके, आप जहां तक आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे टाइपिंग करते थे, आप अपने टाइम को कम करिए। आप इसको मात्र करिए 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और अगर कोशिश करिए तो 1 से 2 मतलब 2 दिन में 1 दिन करिए। तो ये बाकी पूरा समय आप दीजिए। आपने आर का भी फॉर्म फिल किया होगा तो आप उसमें पूरा समय दीजिए। आपने आपने यूपीपी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म फिल किया होगा और उसका पेपर अभी होने वाला है। आप उस पर पूरा फोकस उस पर करिए। टाइपिंग पे ध्यान ना दे करके, अन्य चीज़ों पे ध्यान ना दे करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे ध्यान दें। और आप ये भी समझ लीजिए कि यूपीपी का एग्जाम होने के बाद आप समझ लीजिए कि क्योंकि ये वैकेंसी हो गई है लेट और री एग्जाम हो रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि सरकार की कि इस वैकेंसी को, यूपीपी की वैकेंसी को जल्द से जल्द पोस्टिंग दी जाए, जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए। पेपर अगस्त में हो रहा है, हो सकता है नवंबर दिसंबर में पूरा फाइनल होकर के दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो जो टाइपिंग वाले हैं, हो सकता है अगर आप यूपीपी के एग्जाम देंगे, हो सकता है टाइपिंग के टाइम तक आपका यूपीपी का एग्जाम पूरा क्लियर हो जाए और आप उस पर जॉब भी करने लगे, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भी बन जाए। और उसके बाद में अगर दिसंबर में आपका आर का पेपर है तो आपके आर की भी तैयारी हो जाएगी। और जब डेट आएगी, डेट आने से 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, तो आप अपनी टाइपिंग फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रही बात 5512 के एग्जाम वाले, 5512 एग्जाम वाले, देखिए इन्होंने भी यूपीपी का एग्जाम, यूपीपी का फॉर्म भरा होगा, इनका भी एग्जाम होगा। इन्होंने आर का भी एग्जाम भरा होगा, आर का भी पेपर देना होगा इनको। तो इनको दिसंबर में इसका पेपर देना है, अगस्त में इसका पेपर देना है, और हो सकता है इनका वीपीओ का भी एग्जाम हो, इनका वीपीओ का भी एग्जाम हो। तो वीपीओ के एग्जाम के लिए इनको 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। किसके लिए? वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए। बाकी पूरा आर का जो पेपर है उसमें से हिंदी के कुछ चैप्टर नहीं आते हैं, बाकी तो सारे आर में आते हैं, मतलब 6 चैप्टर आर में आते हैं, वही हिंदी इसमें 5512 के एग्जाम के हिंदी में भी आते हैं। तो आप इसकी तैयारी करिए। अभी जब डेट आ जाए इसकी, मतलब कि आप इसकी तैयारी करें, तो इसका मतलब इसकी तैयारी लगातार हो रही है। और सिर्फ कंप्यूटर और हिंदी ऐसा है जो इसमें आ रहा है अलग से। रीजनिंग हो गई, तो रीजनिंग तो लगभग सभी बच्चों को आती ही आती है। तो आप लोग क्या करिए, आर की तैयारी करिए, साथ में थोड़ा बहुत जो इसमें नहीं आ रहा है, जो सिलेबस में, इसके सिलेबस से इसके सिलेबस में अंतर है, वो भी पढ़ते जाइए। बाकी आर की तैयारी करिए। और अभी मेरे ख्याल से अगर आप 5512 की वैकेंसी में हैं और आपका यूपीपी का एग्जाम लगा हुआ है, तो आप ना तो अभी टाइपिंग करिए, ना तो आर के लिए पढ़िए, ना तो 5512 के लिए पढ़िए, ना तो वीपीओ के एग्जाम के लिए पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ पढ़िए किसके लिए? यूपीपी के एग्जाम के लिए। आगे इसमें जब यूपीपी का आपका एग्जाम हो जाए, उसके बाद में यहाँ पर आइए। आप ये सब चीजें भूल करके आप सिर्फ यूपीपी के एग्जाम की तैयारी करिए, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आसान है। देखिए 5512 वैकेंसी है, ठीक है, 2.5 लाख लड़का है, 2.5 लाख लड़का है, और इसमें कितने हैं? 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो आपका कंपटीशन इसमें कम है, इसमें मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा है, फिर इसमें भी है, फिर इसमें और कम, मतलब इससे भी कम है। तो सबसे ज्यादा कम कंपटीशन किसमें? यूपीपी में। तो जिनका इन 5512 वाले हैं, जिनका भी यूपीपी का एग्जाम है, तो सिर्फ और यूपीपी पे ध्यान दें। बाकी किसी भी एक्टिविटीज पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान दें। एग्जाम के बाद जहां जिसको जाना है, जो काम करना है, रिश्तेदारी में जाना है या कहीं और जाना है, तो उसके बाद में वहां जाएं, उससे पहले ना जाएं, ठीक है। उसके बाद में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 5512 का एग्जाम है,
5512 का एग्जाम है। वो कह रहे हैं इनका कोई इसके अलावा फॉर्म नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ 5512 की वैकेंसी का फॉर्म भरना है। अब इनका कहना है कि हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं किसी भी में, तो हमारे 75 नंबर आते हैं, लगभग 75 नंबर आते हैं। अगर हम बुक से देते हैं, तो हमारे 65 से 60 से 65 नंबर 70 नंबर तक हमारे टेस्ट में आ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं हमने कम से कम 5 से 6 सेट पेपर कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्कोर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ऑनलाइन अलग अलग प्रैक्टिस सेट है, किसी ऑनलाइन सेट में आते हैं 75, मतलब किसी दूसरे के, और किसी दूसरे वाले में आते हैं 65, तो अंतर क्यों हो जाता है, हमारे बराबर नंबर क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए, कोई सेट पेपर थोड़ा सरल बना रहा है, कोई सेट पेपर थोड़ा सा कठिन बना रहा है। आज जैसे बुक है, तो बुक क्या है, दोनों का मिक्स करके बना रही है। तो बुक से देना, ऑफलाइन टेस्ट देना ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। फिर से समझ लीजिए कि आपके लिए उचित रहेगा ऑफलाइन सेट पेपर ज़्यादा करना, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होना है, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन चीज़ें आप कितने भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन चीज़ें आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, देखिए ऑनलाइन भी करिए, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा कोशिश करिए ज़्यादा करने की। अब उसके बाद में मान लिया आपने 5 से 6 सेट पेपर आपने कर लिया, मतलब 5-6 बुक से, अलग अलग पब्लिकेशन से आपने सेट पेपर कर लिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें से आपने जैसे मान लीजिए पहला एक कोई बुक है, पहली पब्लिकेशन है, उसमें 10 सेट हैं, तो इन 10 सेट का आप पेपर पढ़ चुके हैं, मतलब पेपर कर चुके हैं, आपके जितने नंबर रहे होंगे उतने नंबर रहे होंगे। अब आप क्या करिए, इससे से पहला सेट खोलिए, उसमें देखिए जब आप सेट पेपर किए होंगे, जो आपका प्रश्न गलत हो गया होगा उसमें गोला लगाए होंगे कि नहीं लगाए होंगे। अगर आपने नहीं लगाया तो ये आपकी थोड़ी सी लापरवाही है। आपको जो प्रश्न नहीं आता, जैसे आपने सेट पेपर दिया और उसका सोल्यूशन देखिए हमारा कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, उसको गोला करिए, या जो प्रश्न हमको नहीं आया है या आया है उसको हमने तुक्का लगाया है, उसको भी आप गोला करिए। उसके बाद में तरीका तो यह है, उसी दिन जो चीज़ें आपको नहीं आई हैं उनको नोट कर लीजिए एक अलग कॉपी में, या आप 10 सेट पेपर करने के बाद फिर एक तरफ से उठाइए, जो प्रश्न आपको नहीं आए हैं उन प्रश्नों को नोट करिए और अपने दूसरी कॉपी में नोट करना है और उनको याद करना है। सभी चीज़ें ऐसे करनी है, जैसे जो प्रश्न आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। अब आप समझ लीजिए ये करिए कि 100 प्रश्न होते हैं, 100 में से अगर आपके 70 नंबर आते हैं तो 70 नंबर में से भी आप 15 क्वेश्चन तुक्का लगाते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन आप उनको नोट नहीं करते, आप उसमें गोला इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो सही हो चुके हैं। हालांकि जब यही प्रश्न पेपर में आ जाएंगे तो वहाँ पे तुक्का सही नहीं होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन और हो जाता है। जैसे कथकली आ जाता है, आप घर में सॉल्व करते तो पता है केरल है, लेकिन वहाँ पे क्या याद आता है, तमिलनाडु, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, यही सब चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी एक दिन हम एक और वीडियो लाएंगे और सिर्फ सेट पेपर कैसे सॉल्व करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सेट पेपर कैसे, किसी का भी, कोई जूनियर स्टूडेंट 55 से 12 का नहीं है, किसी का भी सेट पेपर हो, आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक एक प्रश्न पढ़ना है, उस कौन कौन सी छोटी छोटी आप गलतियां करते हैं जो पेपर में आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाता है, उसकी संपूर्ण चर्चा का हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या, वैसे 1-2 दिन का थोड़ा सा मैं बिजी था, मेरे पास 1-2 कॉल्स आई, उनसे मैंने बात करी, तो उनसे मैंने बोला कि मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या सेट पेपर से संबंधित, या पेपर दे रहे हैं तो हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, टाइपिंग दे रहे हैं तो कैसे करें, तो इसकी चर्चा आप हमसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी हमसे टूटा फूटा होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।